30। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एंड एबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अचिन उप्रेती सर। बच्चों, कल जैसा कि हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे क्रम निर्धारण यानी कि रैंकिंग टेस्ट, और उसका पहला प्रकार मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। पहला प्रकार मैंने आपको क्लियर कर दिया था। थोड़ा सा इसका मैं बेसिक आपको दोबारा से बता दूंगा। पहले ही बताओ बच्चों, मुझे सबसे पहले आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जरा कमेंट करके बताओ फटाफट से, आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? गोवर्धन गुजर, राम राम सर। राम राम बच्चा। बन्ना राम, गुड मॉर्निंग सर। सुनील कुमार मीना सर, अभी सैनिटाइजर हो रहे हैं, सैनिटाइज हो रहे हैं। अच्छा बच्चा, सैनिटाइज हो जाओ तू फटाफट से। सुरजीत मीना, राम राम साहब। आई लव यू सर जी, लव यू टू। आशीष मीना, गुड मॉर्निंग सर। राजकुमार, राम राम सर। सर आप इतना लेट कैसे हो जाते हो? बच्चे क्या है, वो क्लास राजू सर की जस्ट खत्म होती है तो 5 मिनट थोड़ा सा प्रोग्रामिंग वगैरह करने में टाइम लगता है, क्वेश्चन वगैरह सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 5 मिनट का हम आपको गैप दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीमिंग चलती है तो थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ जाती है बीच बीच में। आ रही है सर? मोनू मीना, हाँ ठीक है, ओके बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ज़्यादा बातें नहीं, आप कमेंट बाद में देखेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा पुराना आपको रिपीट करवा देता हूं कि मैंने क्या क्या आपको पढ़ा दिया था कल। तो सुनो, तो सुनिए बच्चों, कल मैंने आपको क्रम निर्धारण का पहला प्रकार करवा दिया था। ठीक है, एक बार हल्का सा मैं रिपीट कर देता हूं। कल मैंने आपको बच्चों से सवाल करवाया था। मैंने आपको सवाल करवाया था कि अगर बाएं से हमें किसी व्यक्ति का स्थान दे रखा है 5 और उसी व्यक्ति का हमें दाएं से स्थान दे रखा है मान लो 10, और आपसे सवाल में पूछा गया है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति मौजूद हैं, और आपसे पूछा गया है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति मौजूद हैं, तो मैंने आपको बच्चों कल एक सूत्र लिखवाया था, बायां प्लस में दायां और माइनस कितना 1। अरे ठीक है, ये बच्चों मैंने आपको कल सूत्र बताया था, जिसमें आपने डायरेक्ट क्या रख दिया था, बाएं से हो गया 5, दाएं से हो गया 10 और माइनस कितना 1। 10 और 5 15 और माइनस 1 कितना हो गया बच्चों 14। अरे ठीक है ना, ये चीज मैं आपको कल करवा चुका हूं। ऐसे ही मैंने आपको एक और सवाल करवाया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था एक पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान मान लो ऊपर से 4, इसी पंक्ति में उस व्यक्ति का बच्चों नीचे से स्थान मान लो 6, और आपसे फिर से पूछा गया कि बताओ पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो हमने किया था ऊपर प्लस नीचे। तो मैंने कहा था बच्चों, सूत्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आप बाएं को ऊपर मान लो और दाएं को नीचे मान लो। प्रारंभ कहे तो बायां मान लो, आगे कहे तो बायां मान लो, अंत कहे पीछे कहे या दायां कहे तो उसको क्या मान लो, राइट मान लो। यानी हम कुछ नहीं करते, ये हो गया लेफ्ट, ये प्लस हो गया राइट, और माइनस कितना 1, या इसको कह लो आप टॉप प्लस में बॉटम माइनस कितना 1, या आप कह सकते हो क्या, आगे से यानी स्टार्टिंग से या एंड से और माइनस कितना 1। सूत्र एक जैसा ही रहेगा। अरे ठीक है ना, कल ये मैं आपको क्लियर कर चुका था। सर डिस्प्ले ब्लैक कर दो और लिखो आप व्हाइट से। बच्चा मैंने क्या, टी शर्ट आज ब्लैक पहनी हुई है तो फिर मैं ब्लैक में ब्लैक मिक्स हो जाएगा, मैं दिखूंगा नहीं तुम्हें। ठीक है, मैं कलर बदलता रहूंगा बार बार बीच में। तो ये सूत्र कल रिपीट हो चुका था। ठीक है, कल का थोड़ा सा मैंने आपके लिए दोहरा दिया है। कल का मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो बच्चों पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना और कल वाली क्रम निर्धारण की डे फर्स्ट की वीडियो देखना, जिसमें मैंने केवल आपको टाइप फर्स्ट करवाया। ठीक है, आज मैं शुरुआत कर रहा हूं टाइप सेकंड की। ये मैंने थोड़ा सा रिपीट कर दिया है। आवाज ज्यादा करो सर। दीनदयाल शर्मा, बेटा अब आवाज आ रही है? सर गजब लग रहे हो। गजब तो बेटा लगेंगे, आप लोगों की दुआएं होनी चाहिए बस हमारे साथ। ठीक है, तो चलो देखो बच्चों, ये मैं हटाता हूं। ठीक है, तो सुनो, आज शुरुआत कर रहे हैं बच्चों हम टाइप सेकंड की। टाइप सेकंड टॉपिक हमारा वही चल रहा था, क्रम निर्धारण। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, टाइप फर्स्ट में जो आपको मैंने पहचान बताई थी, टाइप फर्स्ट जिस तरीके से था बिल्कुल सेम एज इट इज टाइप सेकंड होता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूं बच्चों। टाइप फर्स्ट में हम जो सूत्र पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे कुल बराबर में बायां प्लस में दायां और माइनस कितना 1, ये हमने पढ़ा था सूत्र कल। और मैंने आपको सवाल में बताया था, आपको व्यक्ति अगर एक दे रखा हो और उसके 2 स्थान दे रखे हो तो हम क्या करते हैं, दोनों स्थानों को जोड़कर 1 घटा देते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, कुल। अब मुझे बच्चा एक चीज बताओ, अगर मैं तुम्हें सवाल में कुल दे दूं
और मैं आपको इन दोनों में से कोई सा भी एक स्थान दे दूं और आपसे मैं दूसरा स्थान पूछूं, तो क्या तुम नहीं कर सकते सूत्र से? बिल्कुल कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि सर अगर आप बाएं से स्थान हमें देते हो और दाएं से स्थान हम पूछ रहे हैं, तो आपको कुल नहीं करना बेटा, इस -1 को इधर भेज देना, तो ये क्या हो जाएगा, कुल प्लस में 1। हाँ या ना? ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं दायां, तो आप यहां क्या कर देना, बायां घटा देना, यानी सूत्र हो जाएगा, अगर दायां पूछ रहे हो तो बायां घटा दो साहब, अगर मैं पूछ रहा हूं बायां तो तुम यहां पे क्या घटा देना, दायां, और यही रहेगा कुल प्लस में 1। ये एक बच्चों जो -1 था यहां, वही उठ के कहां गया, +1 में। तो सूत्र कुछ नहीं है, इसी सूत्र से हम टाइप सेकंड का सूत्र बनाते हैं, यानी सेम टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड आपका एक जैसा ही होता है, ज्यादा अंतर नहीं है। बस अंतर यही होता है, फर्स्ट टाइप में बच्चों ये 2 स्थान देके ये पूछा जाता है, टाइप सेकंड में हमें कुल दिया जाता है, एक स्थान दिया जाता है और दूसरा स्थान पूछा जाता है। ऐसी अगर बच्चों हमसे ऊपर से स्थान पूछे तो हमें नीचे वाला स्थान घटाना है, अगर हमसे बच्चों नीचे का स्थान पूछे तो हमें ऊपर का स्थान घटाना है, बाकी कुल प्लस 1 एज इट इज रहेगा। आई बात समझ में? नहीं आई? बोलो, अरे आई नहीं आई समझ में बात? तो बच्चों सूत्र ये रहेगा, सूत्र पे आपको ज्यादा ध्यान जाने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको इस चीज को चित्र से भी समझा दूंगा। तो देखो, एक बच्चों मैं छोटा सा उदाहरण लेता हूं आपके सामने, तो सुनिए, एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखो, अगर मैं बच्चों तुमसे कहता हूं, मान लो एक पंक्ति है जिसमें एक व्यक्ति बैठा है राम, एक व्यक्ति बैठा है श्याम, एक व्यक्ति बैठा है लक्ष्मण, एक व्यक्ति बैठा है मोहन, और एक व्यक्ति बैठा है, मान लो एक व्यक्ति बैठी है सीता, और एक बैठा है बच्चों बच्चा गीता। ठीक है, कल जैसा ही सवाल है। ठीक है, आवाज आप सभी को आ रही होगी। मैंने कहा एक व्यक्ति है एक पंक्ति में, राम श्याम लक्ष्मण मोहन सीता और गीता। अब मुझे जरा बच्चों एक चीज बताना, आवाज नहीं आ रही सर, तो सुनो बच्चों, अब मुझे जरा एक चीज बताओ, अगर मैं तुमसे पूछता हूं बच्चों इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आप कहोगे सर हमारे पास जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तुम्हारे पास बच्चों विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 6। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे ये बताओ मोहन का जो ऊपर से स्थान है बच्चों, वो जरा मुझे बताओ कि वो स्थान कितना है, तो आप कहोगे सर मोहन का जो ऊपर से स्थान है वो कितना है, 1 2 3 4। हाँ या ना? यानी मैंने आपसे कहा सर आवाज तेज करो, सर थोड़ा सा बात बढ़ा दो हल्की सी। तो सुनो बच्चों, भरत नहीं आया क्या? बेटा ध्यान दे ले नारायण सिंह एक बार, मैं आपसे कह रहा हूं इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 6। मैं आपसे यह भी पूछ रहा हूं कि मोहन जो है उसका ऊपर से स्थान कितना है बच्चों, 4। अब मैं तुमसे सवाल उल्टा पूछ रहा हूं, मैं तुमसे कहूं मोहन का नीचे से स्थान क्या होगा। ढंग से सुनना, मैंने आपसे पूछा मोहन का नीचे से स्थान क्या होगा। अरे ठीक है, तो सुनो, तो बच्चों बिल्कुल पहले प्रकार की ही तरह है। पहले प्रकार में क्या हुआ था, आपको बायां दायां स्थान दिया था या ऊपर या नीचे दिया था, और मैंने आपसे कुल पूछा था। इस सवाल में मैंने आपको कुल तो पहले ही दे दिया और आपको ऊपर का स्थान दे दिया कितना, 4। मैंने आपसे पूछा बच्चों नीचे का स्थान क्या होगा, तो आप बोलोगे साहब जो नीचे का स्थान है वो है साहब नीचे से ये पहला, ये दूसरा, और साहब मोहन का स्थान कितना हो गया, तीसरा। तो साहब ये हमारा आंसर हो गया। अब मुझे बच्चों एक चीज बताओ, जब नीचे से स्थान तीसरा हो गया तो ये 3 आया कैसे? बात ये है, तो बच्चों ये 3 वैसे ही आया, अगर आप कल वाली बात पे ध्यान दो, 4 + 3 कितना हो गया, 7। लेकिन हमारे पास कुल कितना है, 6। इसका मतलब हमें 7 में से 1 घटाना पड़ेगा। हाँ या ना? अरे 7 में से 1 घटाना पड़ेगा ना। तो बच्चों इसका मतलब बात ऐसी है कि इस कुल को लाने के लिए, यानी जो हमें कुल 6 दे रखा है और हमें जो ये स्थान दे रखा है, अगर बच्चों मैं इस 6 में से 4 को घटाता तो आंसर कितना आता, 2। इसका मतलब वो आंसर तो सीता तक आता, मोहन तक थोड़ी ना आता, जबकि आंसर नीचे से कितना आना चाहिए, 3। अब आंसर बच्चों 3 लाने का मतलब सीधा सा है कि साहब मुझे यहां पे +1 करना पड़ेगा, हाँ या ना?
और बच्चों +1 करने का मतलब है कि सूत्र हमारा बदल चुका है। अगर आप इसे ट्रिक से करते हो तो बच्चों सूत्र हो जाता है, अगर आपसे पूछा है बाएं से स्थान, या आपसे पूछा है दाएं से स्थान, या वो पूछेगा ऊपर से स्थान, या पूछेगा नीचे से स्थान, या वो पूछेगा प्रारंभ से स्थान, या वो पूछेगा अंत से स्थान, तो आपको कुछ नहीं करना, ये बार बार स्थान में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको एक छोटा सा सूत्र बता देता हूं, आपको कुछ नहीं करना बच्चों, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको लिखना है पूछा गया स्थान बराबर में कुल में साब 1 जोड़ दो। ये 1 क्यों जोड़ा है बेटा, ये कल वाला ये 1 है जो पहले उधर माइनस था, वो इधर आके क्या हो गया प्लस, जोड़ना पड़ेगा मैं, आप देख रहे हो सामने। और इस कुल +1 में से हमें क्या घटाना है, जो हमें एक स्थान दे रखा है, यानी सवाल में वो कम से कम एक स्थान आपको जरूर देगा। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, दिया गया स्थान। मैं यहां क्या लिख दूंगा बच्चों, दिया गया स्थान। अब इसी चीज को मैं इस सवाल में अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। तो देखो इस चीज को बच्चों मैं इस सवाल में अप्लाई करके दिखाता हूं, तो जरा इसको समझना और इसको देखो। मुझे बताओ बच्चों इस सवाल में आपको कुल कितना दे रखा था, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों सवाल में कुल दे रखा था कितना, 6। अगर मैं तुमसे कहूं बच्चों मोहन का, यानी मोहन का हमें जो ऊपर से स्थान दे रखा है, तो बच्चों ऊपर से स्थान कितना दे रखा है हमें मोहन का, तो आप कहोगे सर ऊपर से 1 2 3 4, तो मोहन का ऊपर से स्थान हो गया कितना, 4। अब मैं तुझसे पूछूं कि बच्चों मोहन का नीचे से स्थान क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं नीचे से स्थान क्या होगा, दिनेश कुमार सैनी गुड मॉर्निंग सर। बेटा गुड मॉर्निंग हो चुकी है, हम आप पढ़ रहे हैं टाइप सेकंड। तो आप कहोगे सर पूछा गया स्थान, हो सकता है सवाल में मोहन का ऊपर से ना देके प्रारंभ से दे दे और अंत से पूछे, हो सकता है स्थान नीचे से देके ऊपर से पूछे। तो आपको कुछ नहीं लिखना, आप लिखोगे पूछा गया स्थान बराबर में बच्चों कुल +1। तो बच्चों कुल कितना है सवाल में, 6, प्लस में कितना 1, और माइनस कितना दिया गया स्थान। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, सवाल में आपके पास दिया गया स्थान कितना है, तो दिया गया स्थान कितना है हमारे पास, 4। तो बच्चों 6 और 1 7, और 7 - 4 बच्चों कितना हो गया, 3। और आपको पता है वास्तव में अगर हम देखें तो बच्चों मोहन नीचे से कौन से स्थान पे है, तो 1 2 3। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर था वो बिल्कुल सही है, हाँ या ना। तो ये चीज समझ में आई बच्चों आपके, अरे समझ में आई नहीं आई, ये वाली चीज आपकी समझ में आई क्या। इसका मतलब सूत्र हमारे पास निकल के आया कि अगर हमें एक स्थान व्यक्ति का दे दे और दूसरा स्थान हमसे पूछा जाए, तो हम कुछ नहीं करते, कुल में एक स्थान जोड़कर उस दिए गए स्थान को उसमें से घटा देते हैं। यानी आपको कोई बायां दायां ऊपर नीचे आगे पीछे रटने की जरूरत नहीं है। अरे क्लियर है ना। तो सुनो सर कितनी देर हो गई क्लास चलते हुए, बेटा अभी चालू करिए मैंने, दिनेश कुमार सैनी क्लास मेरी अभी चालू हुई है, बाकी राजू सर की क्लास हो चुकी है, ठीक है। आप अलग से मेरी वीडियो देख सकते हो यूट्यूब चैनल के अंदर। तो बच्चों ये चीज समझ में आई आपके, अरे ठीक है ना। तो चलो देखो एक सवाल मैं आपको और समझाता हूं दोबारा से, सुनो। सर ब्लैक कर दो, ये ले बेटा ब्लैक कर देता हूं तेल ले। तो सुनिए, अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं तुमसे कहता हूं एक पंक्ति में सुनना, अगर मैं तुमसे कहता हूं एक पंक्ति में कुल बच्चे हैं 20, समझना जरा इसको। मैं कहता हूं बेटा आपसे एक पंक्ति में कुल बच्चे हमारे पास कितने, 20। मैं आपसे कहता हूं राम का इस पंक्ति में बाएं से स्थान, ध्यान रखना राम का इस पंक्ति में बाएं से स्थान 8वां है। कौन सा है, 8th है, यानी राम का लेफ्ट से जो स्थान दिया गया वो कितना दिया गया, 8वां। अब आपसे पूछा जा रहा है तो राम का इस पंक्ति में दाएं से यानी राइट से, इधर से स्थान ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे, तो बच्चों इसको एक बार अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। मैंने आपको एक पंक्ति दी है और वो पंक्ति मैंने कितने विद्यार्थियों की दी है, 20 विद्यार्थियों की। यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो विद्यार्थियों की संख्या है वो मेरे पास कितनी है, 20। वो कह रहा है एक व्यक्ति है राम जिसका बाएं से स्थान कौन सा है, 8वां।
यानी एक व्यक्ति मेरे को राम दिया गया है, जिसको अगर मैं यहां से गिनता हूं तो राम यहां कहीं बैठा हुआ है और उसका यहां से स्थान कितना है, 8वां। हाँ या ना? अब वो पूछ रहा है तो बताओ साहब, इसका जो यहां से स्थान होगा, ये वाला स्थान, ये कितना होगा? तो आप बच्चों कुछ मत करना, आप लिखोगे कुल बराबर में, वो कुल नहीं सॉरी, आप लिखोगे पूछा गया स्थान बराबर में। और पूछा गया स्थान बच्चों कहां से है? तो पूछा गया स्थान कहां से है? दाएं से। पूछा गया स्थान कहां से है? दाएं से। तो ये हो जाएगा बच्चों कुल प्लस में कितना, 1 और माइनस क्या, दिया गया स्थान। और आपको बच्चों पता है, अगर हम बात करें कि कुल हमें कितना दे रखा है सवाल में, 20, प्लस में कितना, 1 और माइनस, बच्चों दिया गया स्थान आपकी बार में कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो हम लिखेंगे 8। तो बच्चों ये हो गया 21 माइनस 8। और बच्चों 21 माइनस 8 कितना होता है, 13। बिल्कुल सही, ये हमारा क्या हो गया आंसर। नारायण सिंह सर 13, शेर सिंह 13, विक्रम गुजर 13, पुनीत मीना 13। बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है इसका मतलब आप लोगों के। तो हमारे पास सूत्र निकल के आ गया, पूछा गया स्थान बराबर में कुल प्लस 1 माइनस दिया गया स्थान। परंतु अगर बच्चों अगर आप सूत्र से नहीं करना चाहते तो आप इसको डायरेक्ट, मैंने जैसा भी चित्र समझाया बिल्कुल वैसे कर सकते थे। अगर एक चीज ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में से इसको घटाने की कोशिश करते हैं। अगर आप 20 में से 8 को घटाओगे तो बच्चों आंसर कितना आएगा, 12। वो 12 जो है वो यहां तक का स्थान नहीं आएगा, वो स्थान यहां तक का आएगा, जो कि इस सवाल को क्या कर देगा, गलत। हमसे यहां तक का स्थान ना पूछ के हमसे यहां से यहां तक का स्थान पूछा है, इसलिए बच्चों हमें वो -1 जो था, यानी कि यहां पे +1 करना ही पड़ता है। अरे क्लियर? तो ये चीज तुम्हारी समझ में आ गई। अब मैं बच्चों सवालों पे आता हूं। शेर सिंह कह रहा है 8। बच्चा शेर सिंह 8 कैसा आएगा, 8 तो आपको ये वाला स्थान दिया गया है, ठीक है, 8 ये वाला स्थान है, इसका मतलब तुम्हारी समझ में आ रहा है। तो मैं सवालों पे आता हूं बच्चों। टाइप सेकंड क्लियर हो गया। टाइप सेकंड में क्या होता है बच्चों, आपको एक सवाल में दिया जाएगा कुल, एक आपको दिया जाएगा स्थान, चाहे वो बाएं से हो, चाहे दाएं से हो, चाहे ऊपर से हो यानी टॉप से, चाहे वो बॉटम से हो, चाहे वो आगे से हो, चाहे वो पीछे से हो, और दूसरा स्थान आपसे पूछा जाएगा। पहचान ध्यान रखना, एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति होगा, दो भी हो सकते हैं, वो बाद में कराऊंगा उस तरीके से सवाल। व्यक्ति एक होगा, कुल दिया जाएगा, एक स्थान दिया जाएगा, और दूसरा स्थान आपसे पूछा जाएगा उसके ठीक विपरीत वाला। तो आपको सूत्र लिखना है कुल प्लस 1 माइनस दिया गया स्थान। अरे क्लियर? आप चाहो तो बच्चों इस सूत्र का स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, आप चाहो तो इस सूत्र को और इस पेज का स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं सामने से, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट खींच लो बच्चों। सर मेरा फोन में लाइव क्लास नहीं आ रही है। अभी से एक जागरण बच्चा, अगर लाइव क्लास नहीं आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी से एक बच्चा लाइव क्लास नहीं आ रही है आपके फोन में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो अभी थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद जब मेरी क्लास खत्म हो जाएगी तो ये वीडियो बच्चों यूट्यूब पे सेव हो जाएगी, आप इसे बाद में कभी भी देख सकते हो। टाइप फर्स्ट की वीडियो से पहले वाली थी, जो कल की वीडियो 2 तारीख की जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी। टाइप सेकंड की वीडियो 3 तारीख वाली है, 3 सितंबर की 11 बजे से, और क्लास मेरी 11 बजे से रहती है। 5-10 मिनट थोड़ा क्वेश्चन डालने में, सेट करने में दिक्कत आती है, तो वो 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो बच्चों नोट कर लिया सर, शिखा राजपूत सर नोट कर लिया बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो चलो मैं सवालों पे आता हूं, ठीक है, सवाल की शुरुआत करते हैं। तो जरा बच्चों मुझे ये टाइप सेकंड का सवाल नंबर पहला करके बताओ। ये जो बच्चों टाइप सेकंड का पहला सवाल है, जरा मुझे करके बताओ। सवाल है 15 बच्चों की एक पंक्ति में राम का बाएं से 5वां स्थान है, तो राम का दाएं से स्थान ज्ञात करो। विकल्प आपके पास है ABCD 10, 11, 20, 19। सवाल आपकी समझ में आ गया? फटाफट से करिए से बेटा। अभिषेक जानिंग पर अभी नहीं चल पा रहा बेटा, हो सकता है नेट की स्पीड थोड़ा कम आ रही हो सकता है नेट खत्म हो गया हो, बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसे 240 kbps कम से कम होना चाहिए, यानी 240, या जैसे सेटिंग होती है ना, तो 240 सेटिंग पे जाना, आप 240 फ्रेम प्रति सेकंड पे से देख सकते हो। बस अक्सर वहां थोड़े आपको धुंधले नजर आएंगे, ठीक है, अगर नेट बचाना है तो। करो बच्चा इस सवाल को करो फटाफट से। रोहित मीणा 11, बन्ना राम 11, आशीष मीणा 11, निर्मा कुमारी मीणा 11। तो चलो देखो सवाल को करते हैं बेटा। तो देखिए, तो सुनो,
बच्चों सवाल में 15 बच्चे दिए गए हैं आपको, राम का बाएं से स्थान में दिया गया और दाएं से स्थान पूछा गया, तो हम लिखेंगे पूछा गया स्थान, पूछा गया स्थान। और सूत्र हमारे पास क्या था, कुल प्लस में कितना 1 और माइनस क्या दिया गया स्थान, हाँ या ना। तो बच्चों पूछा गया स्थान हमसे कहां से पूछा गया है, दाएं से, कहीं से भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताओ सवाल में कुल कितना है, तो बच्चों सवाल में है कुल 15, प्लस में कितना 1 और माइनस दिया गया स्थान बच्चों में कितना है 5। तो ये हो गया बच्चों 15 प्लस 1 16 और 16 माइनस 5 कितना हो गया 11, और यही हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब आंसर क्या है बी। और बहुत से सभी बच्चों ने सवाल देखो आंसर सही दिया है, गुड्डू वर्मा, राजेंद्र कुमार, सुनील कुमार, नैनावत, नारायण सिंह, रामवीर जोगी, कपिल, राजेंद्र कुमार, नारायण सिंह, दीनदयाल शर्मा ने गलत दिया है बच्चा, 13 आंसर नहीं है, आंसर इसका क्या है 11। ठीक है, दीनदयाल एक बार देख लेना सवाल को, आप चाहो तो बच्चों सवाल को लिख सकते हो फटाफट से, और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, वरना वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर लेगी, आप कभी भी आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों अगले सवाल पे आता हूं मैं, देख लो इसको एक बार फटाफट से, इसको लिख लीजिए। तो चलो सवाल नंबर 2 करके बताओ बेटा मेरे को फटाफट से। ये लो सवाल नंबर 2, आपकी बार आपको 24 बच्चे दिए गए हैं, 24 बच्चों की एक पंक्ति में राहुल का दाएं से स्थान, ध्यान रखना बच्चों पिछले सवाल में बाएं से स्थान था, इस सवाल में दाएं से स्थान दिया गया है, और आपसे पूछा गया है तो राहुल का बाएं से स्थान ज्ञात करो। विकल्प है 10, 11, 20, 19, फटाफट से करके बताओ। दिनेश कुमार सैनी सर रिपीट कर दो सवाल को। बच्चा कौन से सवाल को रिपीट कर दूं, पिछले सवाल को? दिनेश बेटा एक बार देख ले फटाफट से इसको, 1 मिनट को बच्चों, सवाल रिपीट कर देता हूं मैं हल्का सा, जिसकी समझ में नहीं आया है। बेटा दिनेश इस सवाल में मैंने कुछ भी नहीं किया है, इस सवाल में कुछ नहीं किया है, आपको 15 बच्चे दिए गए हैं और राम का बाएं से स्थान दिया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस 15 में यानी कुल प्लस में 1 जोड़ना है। 1 क्यों जोड़ा है, क्योंकि हमने कल -1 किया था, वो इधर आके क्या हो गया +1, और हमको 1 स्थान घटाना है तो हमने घटा दिया 5। तो बच्चों 15 + 1 कितना हो गया 16, और 16 - 5 कितना हो गया 11। इसका मतलब आंसर क्या हो गया बी। बच्चा फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके फॉरवर्ड करके फिर बैक की तरफ जाना और देख लेना दोबारा से। ठीक है, अब मैं बच्चों उसी सवाल पे आता हूं, सवाल नंबर 2 पे। ठीक है, मैंने छोड़ दिया था बीच में, फटाफट से इसका आंसर दो। सवाल नंबर 2 का आंसर आ रहा है गुरु गुसिंगा भोजपुरी 10, नारायण सिंह 10, कंचन राम मीणा 10, धर्मवीर चौधरी 10, लखन चौधरी 10, मोहित 10। इसका मतलब बच्चों आपका आंसर आ चुका है। तो चलो मैं सवाल पे आता हूं, तो देखो सवाल को देखिए, इस सवाल को समझ लेना बेटा, जिसका आंसर जिसने पिछला सवाल नहीं समझा था वो इस सवाल को समझ लेना। तो सुनो, सूत्र बच्चों फिर से हमारा वही है, पूछा गया स्थान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल में कहां से दिया है, उसका विपरीत स्थान पूछा जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर से दिया है स्थान तो नीचे से स्थान पूछेगा, बाएं से दिया है स्थान तो दाएं से स्थान पूछेगा, दाएं से स्थान दिया यानी अंत से तो प्रारंभ से स्थान पूछा जाएगा। कुल आपको सवाल में जरूर देगा, अगर कुल नहीं देगा तो हम आंसर नहीं निकाल सकते, हमारा आंसर क्या हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त। तो सुनो बच्चों, पूछा गया स्थान, और हमारे पास सूत्र क्या होता है, कुल प्लस में 1 माइनस क्या दिया गया स्थान। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, पूछा गया स्थान कहां से पूछा है, बाएं से, तो चाहे लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर में कुल हमें सवाल में कितना दे रखा है 24, तो मैं लिखूंगा 24, प्लस में कितना 1, माइनस बच्चों दिया गया स्थान कितना है, तो राहुल का आपको दिया गया स्थान कितना है 15, तो ये हो जाएगा बच्चों 24 + 1 25, और 25 - 15 बच्चों कितना हो गया 10। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा ए। अरे ठीक है, दीनदयाल शर्मा 11, बेटा दीनदयाल आंसर 11 नहीं है, दीनदयाल आंसर 11 नहीं है, आंसर कितना है बच्चा 10। सवाल को देख लेना ढंग से और इसको नोट कर लो, जिसने नोट नहीं किया फटाफट से मैं हट जाता हूं एक बार। दीनदयाल सवाल को ढंग से देख लेना बेटा एक बार, आंसर कितना आएगा इसका 10, यानी आंसर क्या है ए। लिख लिया, रवि खंडेला 10, नितिन शर्मा 10, बच्चा बिल्कुल आंसर इसका क्या है 10, 11 नहीं है इसका आंसर। दीनदयाल सही कर लेना आंसर को। तो चलो देखो अगला सवाल करके बताओ,
सवाल नंबर 3 टाइप सेकंड, सवाल नंबर 3 टाइप सेकंड, फटाफट से करो बच्चों। 39 बच्चों की कक्षा दी गई है आपको और कुंभकर्ण का पीछे से स्थान दिया गया है। ध्यान रखना सवाल में बच्चों, अब की बार सवाल में आपको पीछे से स्थान दिया गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या सूत्र में तो आपने बायां दायां लिखवाया है, आगे पीछे तो लिखवाया नहीं है, लेकिन मैंने कल आपको बताया है सवाल में चाहे बायां कहे, चाहे आगे कहे, चाहे प्रारंभ कहे यानी लेफ्ट कहे, चाहे टॉप कहे, चाहे स्टार्टिंग कहे, एक ही मतलब होता है। सवाल में चाहे दायां कहे, चाहे राइट कहे, चाहे बॉटम कहे, चाहे एंड कहे, एक ही मतलब होता है। तो करो जरा इस सवाल को फटाफट से और आंसर बताओ मुझे। सबसे पहला आंसर दिया है शिखा राजपूत 30वां, फारूक 30, जीतू बलोट 30, राधे मीना 30, रवि मीना 30, 30, 30, निर्मा कुमारी मीना 30, कृष्ण गुजर अबे अच्छा ए सॉरी ठीक है 30 सही है, कृष्ण कुमार गुजर, रोहितास गुजर 30, 30, 30, जीतू बलोट 30, शेर सिंह 30, लखम राम 30, लव मीणा 30। इसका मतलब तुम्हारे सवाल बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखो तुम लोग बच्चों ऐसे ही कमेंट करते हो ना, इससे हमें हौसला मिलता है बहुत। हमें वास्तव में ऐसा लगता है तुम हमारे सामने बैठे हो, ठीक है, कैमरा वैमरा कुछ नहीं है, हमें ऐसा लगता है तुम मेरे बिल्कुल सामने बैठे हो। इसका मतलब समझ में आ रहा है, हाँ या ना, बस इतना बता दो, हाँ या ना। तो कमेंट आ रहे हैं सर बिल्कुल हाँ 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 हाँ, कोई कह रहा है ना। तो चलो देखो बच्चों सवाल पे आते हैं फटाफट से। तो देखिए फिर से मेरे पास सवाल में क्या होगा बच्चों, पूछा गया स्थान, और आपकी बात पूछा गया स्थान कहां से है, आगे से, कोई बात नहीं यहां लिख दो आगे बराबर में। तो सूत्र था बच्चों कुल प्लस में 1 माइनस दिया गया स्थान। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखें बच्चों, दिया गया स्थान का मतलब होता है गिवन प्लेस, कुल का मतलब हो गया टोटल, और पूछा गया इसका मतलब हो गया फाइंड प्लेस, यानी आपको फाइंड कहां से करना है। दिया गया स्थान का मतलब हो गया गिवन प्लेस, और कुल का मतलब क्या होगा टोटल। तो टोटल प्लस 1 माइनस गिवन प्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताओ बच्चों आगे से पूछा है यानी स्टार्टिंग से पूछा है, और स्टार्टिंग से अगर स्थान निकालना है तो बच्चों कुल कितना है हमारे पास, तो हम लिखेंगे 39, प्लस में कितना 1, और माइनस बच्चों दिए गए स्थान की अगर मैं बात करूं तो दिया गया स्थान कुंभकर्ण का कहां से है, पीछे से, तो कितना कर दूंगा 10। तो बच्चों 39 प्लस 1 हो गया 40, और 40 माइनस 10 बच्चों आंसर कितना हो गया 30, और यही हमारा क्या हो गया उत्तर। अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब बच्चों आंसर क्या आएगा ए। ठीक है सभी का आंसर ठीक है। संदीप कह रहा है सर आप क्वेश्चन देने के बाद 1 मिनट तक टाइम दिया करो और थोड़ी देर चुप रहा करो। बेटा चुप मैं रह नहीं सकता, मेरी आदत है, और अगर मैं 1-1 मिनट सवाल में टाइम दूंगा तो फिर मेरे को लगता है वीडियो जो 45 मिनट की बननी चाहिए वो शायद 1.5 घंटे की बनने लग जाएगी। आप इसको आराम से देख लिया करो, आप रोक दिया करो सवाल को, आप सवाल को यूट्यूब पे वीडियो को पॉज कर दिया करो और फिर वहीं से चालू कर दिया करो। ठीक है आप वीडियो को पीछे कर दे, लाइव में ऐसा नहीं है कि वीडियो उसी टाइम चल रही है, लाइव में आप उसको पीछे सरका के देख सकते हो सवाल को। ठीक है गुरु गुसिंगा सर आई लव यू टू बेटा गुरु गुसिंगा। अगला सवाल एक बार फटाफट से करके बताओ मुझे, एक सवाल और करके बताओ। ये लो सवाल लिख लो फटाफट से, सवाल लिखो। फटाफट करो बेटा सवाल को। 50 बच्चों की एक पंक्ति में रघु का नीचे से स्थान दिया आपको 21वां, और आपसे पूछा है तो रघु का बच्चों उसी पंक्ति में ऊपर से स्थान ज्ञात करो। ध्यान रखना नीचे से स्थान दिया गया है और आपसे ऊपर से स्थान पूछा गया है, और आपको कुल दिया गया है कितना 50। करो बेटा फटाफट से आंसर दो। ऑप्शन है 20, 40, 31, 30। समय दे रहा हूं मैं आपको, जिन्होंने कहा था समय नहीं दे रहे, समय दे रहा हूं बेटा फटाफट से करके बताओ। 30, 30, 30 कमेंट आना चालू हो गए सर 30। तीस 30 इसका भी आंसर 30 ही है। 30, 30, 30, 30, 30। पुनीत मीना 30, सुनील कुमार नैनावत 30, 30, डी आशीष आशीष एक बार कमेंट ऊपर करना सर थोड़ा सा, 1 का 40 आ रहा है आंसर। कपिल बेटा आंसर 40 नहीं है, कपिल आंसर 40 नहीं है। ठीक है चेक करो एक बार। चलो देखो समय मैंने आपको दे दिया है, तो बच्चों जरा सवाल को देखो। अब की बार सवाल में कहां से पूछा गया है, ऊपर से स्थान, हाँ या ना। तो मैं डायरेक्ट इसमें पूछा गया स्थान ना लिख के ऊपर से स्थान लिख रहा हूं, बराबर में कुल प्लस 1। तो बच्चों अब की बार कुल कितना है 50,
प्लस में कितना 1। अब मुझे बताओ दिया गया स्थान बच्चों कितना है, तो दिया गया स्थान कितना दे रखा है आपको 21, तो आप लिखोगे साहब 21। 50 और 1 बच्चों कितना हो गया 51, और 51 माइनस 21 आंसर कितना आ गया 30। तो बेटा आंसर डी होगा, 40 नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारी मैथ बहुत कमजोर है तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, राजू सर की क्लास बिल्कुल अटेंड किया करो, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि देश दुनिया तक हमारी ये बात पहुंच सके। तो आंसर बच्चों कितना आएगा इसका 30 आएगा, ठीक है, 40 नहीं आएगा। जिसका 40 आ रहा है वो देख लेने के बाद सवाल को, ठीक है, सभी का 40 है, सभी का 30 है, ठीक है। तो बच्चों एक सवाल और मैं आपको एक लास्ट सवाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप कोशिश करना उसको करने की। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? दिनेश कुमार मीणा, पीडीएफ हमारी ऐप में मिल जाएगी बाद में, अभी रुक जाओ थोड़ा, अभी ऐप पे काम चल रहा है, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगी, ठीक है। तो जरा मुझे एक सवाल ये करके बताओ तुम जरा, थोड़ा सा नया सवाल है, ध्यान रखना। सवाल नंबर 5 बेटा थोड़ा सा नया सवाल है, जल्दबाजी मत करना, आंसर सीधा गलत होगा, ठीक है। एक सवाल करा रहा हूं मैं आपको ये वाला, एक फिर मैं आपको कल करवा दूंगा रिपीट करने के लिए। ये सवाल जरा मुझे करके बताओ, सवाल नंबर 5 टाइप सेकंड, देख लो सवाल को पढ़ लो। 23 विद्यार्थी दिए गए हैं आपको किसी कक्षा में, और आपको 2 व्यक्ति दे रखे हैं, ध्यान रखना 2 व्यक्ति राम और श्याम का प्रारंभ से क्रमशः का मतलब होता है रिस्पेक्टिवली, यानी लगातार, पहले वाला पहले का और दूसरे वाला दूसरे का। तो आपको बोला गया है 13वां और 14वां, इसका मतलब है पहला व्यक्ति है राम, तो राम का कितना दे रखा है 13, दूसरा व्यक्ति है श्याम, तो श्याम का कितना दे रखा है 14। कलर बदलता हूं मैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये जो 14 स्थान है बच्चों ये किसका है? श्याम का। और जो मैंने ब्लू मार्कर से बनाया है वो 13वां स्थान किसका है? राम का। तो उसने पूछा है तो अंतिम से उनका क्रमांक क्रम से क्या होगा, यानी लगातार। आंसर बोलो। नितिन कुमार मीणा ने सबसे पहला आंसर दिया है सर 11 और 12। नरेश मीणा ने दिया है दूसरे नंबर पे 11 12। रमेश गायरी कह रहा है सर 12 और 13, यानी कि 12 और 13 भी आंसर आ रहा है कई बच्चों का, कईयों का 11 12 आ रहा है, कुछ कह रहे हैं सर 10 और 11। बच्चा 10 11, चलो देखते हैं, किसी ने 10 11 भी आंसर दिया मुझे। मोहित कुमार कह रहा है सर सी। राजकुमार बेटा ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात, सॉल्यूशन तुम करके दे रहे हो, बिल्कुल सही है, वो तरीका सही है। मैं आंसर पूछ रहा हूं आपसे, आंसर बताओ मुझे फटाफट से। आज की क्लास का लास्ट सवाल है, ध्यान रखना, आज की क्लास का रीजनिंग का लास्ट सवाल टाइप सेकंड का, ठीक है। उसके बाद आपको 5-10 मिनट का गैप मिलेगा और महेंद्र सैनी सर की क्लास हो जाएगी स्टार्ट, साइंस की, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरे लिंक आपको दूसरा देंगे, 5-10 मिनट का गैप मिलेगा, उसके बाद साइंस की क्लास स्टार्ट होगी। आंसर तो फटाफट बी बी बी। कई लोग कह रहे हैं बी की डिमांड ज्यादा आ रही है, कोई कह रहा है सर सी। अबे लखन मीना एन तो है ही नहीं विकल्प में, सी 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 11 10 11 10, यानी सी की डिमांड ज्यादा है। सी इज राइट आंसर। राइट रॉन्ग अभी देखते हैं बेटा, फटाफट से राइट रॉन्ग देखते हैं अबे। तो चलो देखो आज की क्लास का लास्ट सवाल देख लो बच्चों एक बार फटाफट से। तो सुनो, इसको अच्छे से समझना, ठीक है, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि व्यक्ति अब की बार कितने आ गए सवाल में? 2, ठीक है। व्यक्ति अब की बार सवाल में 2 आ गए हैं। सवाल थोड़ा सा नया है, तरीका वही है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो बच्चों मुझे बताओ, पहले मैं बात करूंगा राम की, ठीक है, मैं दोनों को एक साथ नहीं ले रहा हूं, पहले बात करते हैं राम की। मुझे बताओ राम का आपको कहां से स्थान दे रखा है? तो आप कहोगे सर राम का हमें जो है 23 विद्यार्थियों की कक्षा में राम का प्रारंभ से स्थान दिया है। प्रारंभ का मतलब क्या होता है? बाएं से, और बाएं से राम का स्थान आपको कितना दिया गया? राम का क्रम से कौन सा? 13वां स्थान है, बिल्कुल ठीक साहब। अगर मैं बच्चों लक्ष्मण की बात करूं, यानी जो इसका भाई है ये श्याम, सॉरी लक्ष्मण नहीं श्याम, तो श्याम का भी बच्चों आपको प्रारंभ से कौन सा स्थान दे रखा है? तो आपको दे रखा है 14वां स्थान, हाँ या ना? अगर बच्चों मैं कुल की बात करूं तो कुल आपको कितना दे रखा है? 23। कुल मैं ऊपर लिख देता हूं, कुल दिया गया है 23, राम का आपको प्रारंभ से स्थान दिया है 13, श्याम का स्थान आपको आगे से कितना दिया है? 14। अब मुझे बताओ बच्चों राम का आपको कहां से स्थान पूछा गया है? तो आप कहोगे सर अंत से। इसका मतलब सूत्र क्या हो जाएगा? अंत से राम। तो बच्चों अंत से राम के लिए क्या हो जाएगा? कुल प्लस 1। तो कुल कितना है हमारे पास? 23 प्लस में 1 माइनस, तो बच्चों माइनस में यहां राम का स्थान घटाऊं कि मैं श्याम का स्थान घटाऊं? तो ध्यान रखना क्रमशः का मतलब होता है लगातार, जो पहले आ रहा है वो पहले वाले का स्थान, और जो दूसरे पे आ रहा है वो दूसरे वाले का स्थान।
तो अगर राम का अंत से स्थान पूछा है तो मैं राम का ही स्थान प्रारंभ से घटाऊंगा। अरे क्लियर? तो बच्चों राम का प्रारंभ से स्थान कितना दे रखा है 13, तो मैं यहां करूंगा 13 माइनस, तो बच्चों ये हो गया 24 माइनस 13, तो आंसर कितना आ गया 11। ठीक है, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, इसका आंसर बता रहा हूं बच्चों में, क्या है 11। अब मैं बात करता हूं इस व्यक्ति की, श्याम की। ठीक है, तो बच्चों श्याम का स्थान आपको कहां से दे रखा है प्रारंभ से, और कितना दे रखा है 14। तो मुझे बताओ इस पंक्ति में कुल कितने आपके पास 23, और आपको श्याम का स्थान भी कहां से पूछ रखा है अंतिम से क्रमांक क्रमशः। इसका मतलब श्याम का भी आपको अंतिम से स्थान पूछा गया है। तो बच्चों मैं यहां पे भी लिखूंगा अंत से श्याम। तो बच्चों मुझे बताओ अंत से श्याम के लिए भी सूत्र वही होगा, कुल प्लस 1 माइनस दिया गया स्थान। बस मुझे इतना बता दो, कुल है आपके पास सवाल में 23 प्लस माइनस, यहां पे बच्चों मैं घटाऊं कितना, तो मैं किसका स्थान घटाऊं, यहां पे मैं राम का स्थान घटाऊं कि मैं श्याम का स्थान घटाऊं। तो बच्चों ध्यान रखना, राम के स्थान में से राम ही घटेगा,